जी, तो आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बैड हैबिट्स को इंग्लिश में किस तरह कहते हैं, उनके बारे में कैसे बात करते हैं सीखेंगे। ये फास्ट ट्रैक लेसन है। इसमें मैं एक दफा हिंदी और उर्दू का सेंटेंस बोलूंगा और उसको एक दफा इंग्लिश में रिपीट करूंगा। अगर तो आपको अपनी वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है तो इस ट्यूटोरियल का पार्ट 1 देखें। तो शुरू करते हैं। बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। मैं दांतों से अपने नाखून काटता हूं। I bite my nails. वो अपने होंठ खाती है या फिर काटती है। She bites her lips. एक आदत जो कि मुझे खत्म करनी है वो है कि मैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे बहुत समय लगाता हूँ। One habit that I need to break is spending too much time on social networking websites. उसे जुए की आदत हो गई है। He has gotten into the habit of gambling. वो हमेशा मुंह में बोलती है, बड़बड़ाती है। She is always mumbling. वो बहुत तेज बोलता है। He talks too fast. भरे हुए मुंह के साथ ना बोलो, यानी कि जब आपके खाना मुंह में हो तो ना बोलो। Don't talk with your mouth full. वो नाक के चूहे निकालता है। He picks his nose. अपना नाक साफ करो। Blow your nose. वो बहुत जोर से सांस लेती है। She sniffs. जिस तरह आपको जुकाम हुआ हो और आप स्निफ करें, जोर से सांस लें, तो जो आवाज आती है उसको फिर हम कहते हैं she और या फिर he sniffs। इसी चीज को हम कह सकते हैं he sniffles। तो sniffs और sniffle सेम मीनिंग है इन दोनों के। आपने अपने हाथ क्यों नहीं धोए? कुछ लोगों को आदत होती है, बुरी आदत है। Why didn't you wash your hands? आओ गपशप करते हैं। Let's gossip. कुछ लोगों के नजदीक गॉसिपिंग भी बुरी आदत है। मैं अपने हाथों के पटाखे निकालता हूँ। टक टक टक। I crack my knuckles. आप अपनी गर्दन का पटाखा निकालते हैं। You crack your neck. जिस आप गर्दन मोड़ के कुछ लोग उसको टक टक करते हैं तो उसको क्रैकिंग कहते हैं। वो अपनी कमर का पटाखा निकालता है। He cracks his back. वो सिगरेट पीता है। He smokes. वो बहुत सिगरेट पीता है। He smokes a lot. वो चुगली में धंसी हुई है। She is too deep into backbiting. पीठ पीछे बुराई करना। वो हमेशा बड़बड़ाता है। He is always
mumbling. वो अपना कलम क्लिक करती रहती है, टिक 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 टिक. She clicks her pen. मैं बबल गम के पटाखे बनाता हूँ. I snap my gum. जिस आप च्युइंग गम खा रहे हो उसको फुलाएं और टक करें, फिर फुलाएं, फिर टक करें, तो उसको स्नैपिंग कहते हैं. मैं बबल गम बहुत ऊंचा चबाता हूँ. I chew gum really noisily. कुछ लोगों को ये भी बुरी आदत होती है. मुझे सड़क पर गुस्सा करने की बुरी आदत है. I have a bad habit of road rage. यानी कि किसी ने इशारा तोड़ दिया, आप उसे गालियां देने लग जाएं, कोई आपको कट मार के चला गया तो आपको गुस्सा आ जाए, आप उसको बोलना शुरू कर दें, तो ये होती है रोड रेज और ये बुरी आदत है. नशा ना करो. डोंट डू ड्रग्स. डोंट टेक ड्रग्स. वो वीडियो गेम्स का नशई है. He is addicted to video games. दूसरों के कामों में ना घुसो. Don't poke your nose into others' business. कुछ लोगों को आदत होती है कि वो दूसरों के कामों में घुसने की कोशिश करते हैं जो उनसे रिलेटेड भी ना हो, तो ये भी बुरी आदत है. आलसी मत बनो. Don't be a slacker. वो अपने बालों को घुमाती है. कुछ लोगों को आदत होती है कि वो बाल बड़े हो जाएं तो अपनी उंगली के इर्द गिर्द कर्ल करते हैं, तो उसको ट्विलिंग कहते हैं. ट्विल्स. She twirls her hair. तुम झुक क्यों रहे हो? कुछ लोग कुब निकालते हैं, झुकते हैं, तो उसे हम स्लाउचिंग कहते हैं. Why are you slouching? पब्लिक प्लेसेस पे थूकना बुरी बात है. It's bad to spit in public places. पब्लिक प्लेसेस पार्क हो गया, बस स्टॉप हो गया और मार्केट्स हो गई, ये सब पब्लिक प्लेसेस होती हैं. अपनी आंखें ना घुमाओ. डोंट रोल योर आईज. उसका बेटा हमेशा शिकायत करता रहता है. His son is always complaining. Her daughter is always complaining. ठीक है जी. लोग अपनी टांगें क्यों हिलाते हैं? कुछ लोगों को आदत होती है बस में बैठेंगे टांग हिलाएंगे, ऑफिस में बैठेंगे टांग हिलाएंगे, क्लास में बैठेंगे टांगे हिलाना शुरू कर देंगे पांव के बल, तो उसको हम कहेंगे शेकिंग लेग्स. Why do people shake their legs? सड़क पे गुस्सा बुरी आदत है. Road rage is a bad habit. वो हमेशा कोस रहा होता है, गालियां दे रहा होता है. He is always cursing या फिर cussing. आप हमेशा ओवर कमिटमेंट करते हैं. कुछ लोगों को आदत होती है कि कोई भी काम हो जाए वो कहेंगे हाँ जी हम कर देंगे, जी बिल्कुल यस सर, तो वो ओवर कमिटमेंट होती है जो फिर बाद में उनके लिए करना मुश्किल हो जाता है. You are always over committing. वो आलसी है. She is a slacker. आप काम को क्यों टालते हैं? उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन. ठीक है जी, काम को हम आगे डालते रहते हैं कि हाँ कल करूंगा, इम्तिहान तो परसों है, कल पढ़ूंगा. कल आती है, अच्छा शाम को पढ़ूंगा. शाम आती है, रात को पढ़ूंगा. तो वो चीज
आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। Why do you procrastinate? आपको पता है फबिंग झुंझलाती है। फबिंग एक नई टर्म है जो ऑस्ट्रेलिया से निकली है। इसका मतलब यह है कि जब लोग आपके सामने फोन, आप उनसे बात कर रहे हो और वो फोन पे लगे हों या टेक्सटिंग कर रहे हों या फिर वो चैटिंग कर रहे हों या फोन पे वैसी तस्वीरें देख रहे हों, गेम्स खेलना शुरू कर दें, तो वो फबिंग है कि आपको वो स्नब कर रहे हैं। तो स्नबिंग से ये चीज निकली है फबिंग। तो इसी चीज को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू नो डैट फबिंग इज एनोइंग। मैं फोन पे बहुत वक्त जाया करता हूं। I waste a lot of time on phone. मैं घंटों ऑनलाइन गुजारता हूं। I spend hours after hours online. एक घंटे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो घंटों के बाद घंटे गुजार देता हूं ऑनलाइन। मैं टीवी देखने में बहुत वक्त लगाता हूं। देखें, जब आप वक्त लगा रहे हैं या बिता रहे हैं तो वो है स्पेंडिंग, और जाया करने को हम कहेंगे वेस्ट। ठीक है जी। आई स्पेंड या फिर आई वेस्ट टू मच टाइम वॉचिंग टीवी। मैं कभी भी मदद के लिए नहीं कहता। दूसरों से मदद लेना इतनी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कुछ लोग इतने एरोगेंट होते हैं या उनकी ईगो इतनी हाई होती है कि वो जब बहुत भी जरूरत हो तब भी नहीं कहते, जिससे उनको भी नुकसान होता है, उनके घर वालों को भी होता है। तो इसलिए ये बुरी आदतों में आती है। आई नेवर आस्क फॉर हेल्प। मैं रात को देर से सोता हूं। आई स्लीप लेट एट नाइट। वो सुबह देर से उठता है। He wakes up late in the morning. वो हमेशा कुछ न कुछ खा रही होती है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो वक्त बेवक्त कुछ न कुछ खाते रहते हैं, स्नैक्स लेते रहते हैं, तो उसे स्नैकिंग कहते हैं। She is always snacking. उसे हमेशा देर होती है। He is always late. वो महीनों से ज्यादा खर्च कर रही है, यानी कि जितने उसके पास पैसे हैं उससे ज्यादा वो क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, कर्जा लेके ऊपर ओवर स्पेंडिंग कर रही है। She has been overspending for months. वो हमेशा फास्ट फूड खा रहा होता है। He is always eating fast food. तो यहाँ पे आप he's को HE' भी लिख सकते हैं। ज्यादातर हम इसी तरह बोलते हैं, he is always eating fast food. भोजन खाने को स्किप ना करो। Don't skip the meals. कुछ लोगों को आदत होती है कि वो दोपहर का खाना या रात का खाना या फिर ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो ये बहुत बुरी आदत है। इससे आपकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है, इसीलिए हम इसको बुरी आदतों में लेके आते हैं। डोंट स्किप द मील्स। वो भोजन स्किप करने की आदी है। शी इज इन द हैबिट ऑफ स्किपिंग मील्स। वो आमतौर पर तेज गाड़ी चलाता है। ही यूजुअली ड्राइव्स फास्ट। आप इतनी ज्यादा दारू शराब क्यों पी रहे हैं? Why are you drinking too much alcohol? इस तरह आप ये भी कह सकते हैं, Why are you consuming too much alcohol? वो दर्द की बहुत ज्यादा दवाएं इस्तेमाल करती है। She uses too much painkillers. कुछ लोगों को पेन किलर्स का भी नशा हो जाता है, तो इसलिए ये बुरी आदत है।
उसे उस ऐप का नशा है, ही इज एडिक्टेड टू दैट ऐप। यानी कि जिस तरह हमारे पास मोबाइल ऐप्स होती हैं उसका नशा हो जाता है, गेम का हो जाता है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का हो जाता है, कोई भी ऐप हो सकती है। मैं बहुत ज्यादा गैस वाले मशरूब पीता हूं। आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ फिजी ड्रिंक्स। आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ कोला। ठीक है जी। तो दोस्तों, अगर तो आपने इस लेसन को डिटेल में देखना है तो इसका पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका लिंक, उस पर क्लिक करें। और इसकी अगले पार्ट में मैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस आपसे कराऊंगा, तो वो पार्ट भी आप जरूर देखें और उसमें मेरे साथ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसमें आपको बोलना है। तो मैं हूं आई फैक्शनर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। नहीं भी आई तो लाइक करें इसको। और ये जो लाल सब्सक्राइब का बटन है, अगर तो आप नए आए हैं तो उस पर जरूर क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए नए मजे के और भी ट्यूटोरियल्स देख सकें। ifactioner.com पे विजिट करें। मैं आपसे मिलूंगा ब्रेक के बाद। Until then, take care, good day.